हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे स्ट्रेट कुर्ती विद नेक डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए हमने ऑर्डर किया है चंदेरी फैब्रिक विद चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। इस तरीके का प्रिटी फैब्रिक हमने ऑर्डर किया है वेबसाइट से, जिसका नाम है द डिज़ाइन कार्ड। इस वेबसाइट से अगर आप ऑर्डर करेंगे और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइस, यहाँ हमने ऑर्डर किया है 2.5 मीटर का फैब्रिक। इसका पन्ना है 42 इंच। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पूरा फैब्रिक हाफ में फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम दोबारा सबसे पहले हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया है और अब हम ब्रेथ वाइज फोल्ड करेंगे। जब आप ब्रेथ वाइज फोल्ड करेंगे तो आपको पूरा नहीं फोल्ड करना होगा, आपको उतना ही फोल्ड करना होगा जितना आपका चेस्ट राउंड है। उसका चौथा भाग लेना होगा, उसमें 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको फोल्ड करना होगा। अब हम यहाँ ऊपर से अपना शोल्डर मेजर कर लेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच और आर्म होल भी मेरा 7 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्म होल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट वर्स मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट वर्स है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन, मेरे केस में आता है 12 इंच। तो फोल्डर साइड से हमने 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्म होल्स का पॉइंट और चेस्ट वर्स का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए जॉइन कर लेंगे। अब हम ऊपर से 15 इंच पे अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप उसे भी 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन रखिए। मेरे केस में आता है 11 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 11 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम ऊपर से अगेन 20 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। यहाँ पे भी आपका जितना भी हिप्स राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन, मेरे केस में आता है 12 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट और हिप्स राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए जॉइन कर लेंगे। और नीचे जो दामन का हिस्सा है वो एग्जैक्ट हम अपना वेस्ट राउंड का मेजर लेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उतना ही आप नीचे दामन रखिए अगर आप स्ट्रेट कुर्ती बनाते हैं। तो यहाँ मैं ऑल ओवर 12 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूँगी और इसे जॉइन कर लूँगी हिप्स राउंड के साथ। अब हम यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे, जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए जॉइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए जॉइन कर लेंगे। फिर अगेन हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे जॉइन कर लेंगे। मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब हमें इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यह हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप देखेंगे ऊपर की ओर हमारा फोल्डर साइड है वो भी हम कट कर लेंगे ओपन करने के बाद। एंड अब हमें 2 पार्ट रिसीव होगा, एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और आपको फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेना होगा। तो यह हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लिया है। और अब हमें दोनों ही पार्ट पे, फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट पे अस्तर लगाना होगा। तो हमने कॉटन का अस्तर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले फैब्रिक को आपको उल्टा रखना होगा और अस्तर को उसके ऊपर सीधा रखना होगा और ऑल ओवर आर्म होल्स, नेक लाइन, साइड्स ऑल ओवर आपको आधे इंच की दूरी पे सिलाई दे देना होगा। इसी तरीके से आपको बैक पार्ट पे भी अस्तर को अटैच कर लेना होगा। और अब हम यहाँ फ्रंट पार्ट का नेक क्रिएट करेंगे, जो इसकी कटिंग हम सबसे पहले बकरम पे करेंगे। बकरम को हम सबसे पहले हाफ में फोल्ड कर लेंगे और अब हम ऊपर सबसे पहले हाफ इंच का मार्जिन दे देंगे। फिर हम अपना नेक की चौड़ाई मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरी नेक की चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई हम रखेंगे 4 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम नेक लाइन प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हमने लंबाई रखा है 11 इंच की और चौड़ाई हम रखेंगे हाफ इंच। इन दोनों ही पॉइंट से अगेन बॉटम की तरफ एक बॉक्स बनाएंगे। अब हम ऑल अराउंड 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड इन सभी पॉइंट्स को अगेन ज्वाइन कर लेंगे। अब इन दोनों ही मार्किंग एरिया को हमने कट कर लिया है।
कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो आपका नेक का पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको अस्तर का मटेरियल लेना होगा और उसके ऊपर आपको बकरम को इस तरीके से प्लेस करना होगा और सबसे पहले आप बकरम और मटेरियल को जॉइन कर लीजिए एक साथ। फिर हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए ऑल ओवर इसी शेप में से कट कर लेंगे और जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था फैब्रिक पे उसको हमें इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते हुए ऑल ओवर सिलाई दे देना होगा। तो ये हमने सिलाई दे दिया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे, इस तरीके से हल्का सा कट दे देंगे। अब हम इसे फ्रंट पार्ट पे से अटैच करेंगे। सबसे पहले आप अस्तर लगा लीजिए, उसके बाद आपको नेक एरिया इस पे लगाना होगा, बॉडी को सीधा रखना होगा और जो हमने बकरम और अस्तर को जॉइन किया है आपको इस तरीके से रखना होगा, बकरम का पार्ट ऊपर की ओर दिखाई दे और जस्ट किनारे पे ऑल ओवर इसी शेप में आपको सिलाई देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई दे दिया है और अब हमें इसी शेप में इस पे कट लगाना होगा 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए। और जो 1/2 इंच का फैब्रिक हमने छोड़ा था उस पे आपको इस तरीके से हल्का हल्का कट्स लगाना होगा ताकि जब आप फ्लिप करें तो आगे की तरफ कोई भी झोल ना आए। तो यहाँ हमने ऑल ओवर कट्स लगा लिया है और अब हम इसे फ्लिप कर लेंगे। तो यहाँ हमने फ्लिप कर लिया है। फ्लिप करने के बाद आप देखेंगे कितना प्रिटी सा नेक लाइन बन चुका है हमारा। अब हम बैक साइड पे एक फैब्रिक लगाएंगे जिसकी चौड़ाई हमने 4 इंच लिया है और लंबाई हम अपने नेक लाइन से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। उसे सबसे पहले हाफ में फ़ोल्ड कर लेंगे और सारी किनारियों को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेंगे, साइड की बॉटम की दोनों किनारियों को। उसके बाद हम बैक साइड से इसे इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड इसे अटैच कर लेंगे। इस तरीके से रखेंगे और सिंपली हमें इसके ऊपर सिलाई दे देना होगा। और अब हम पट्टी अटैच करने से पहले आप चाहो तो लेस लगा सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप साथ में लेस रखिए और पट्टी को रखिए और साथ में आप इसे जॉइन कर लीजिए, लेस और पट्टी को साथ में। या फिर अगर आप बिगनर्स हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो सबसे पहले आप लेस अटैच कर लीजिए इस तरीके से नेक लाइन की तरफ एंड देन आप बैक साइड से पट्टी अटैच कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ ऑल ओवर कर लिया है, पट्टी भी अटैच कर लिया है और लेस भी अटैच कर लिया है और इस तरीके से मेरा खूबसूरत सा नेक लाइन बन चुका है फ्रंट साइड का। अब हमें बैक पार्ट का नेक कट करना है, जिसके लिए हमने बचा हुआ कपड़े का इस्तेमाल किया है अस्तर का। उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और चौड़ाई हमने रखा है 3 इंच और लंबाई हमने 4 इंच रखा है। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। फिर हम बाहर से एटलीस्ट आपको 2 इंच या 1.5 इंच का चौड़ाई रखना होगा नेक की और इसी शेप में राउंड शेप में आपको ड्रॉ कर लेना होगा। अब आपको इन दोनों मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा और जो सेंटर वाला पार्ट है वो आप साइड में रखिए, उसे हम अपने बॉडी पे रखते हुए नेक कट करेंगे। और नेक की जो किनारी है उसे आप सिंगल हाफ में सबसे पहले फोल्ड करते हुए किनारी को सी लीजिए। अब हम बैक पार्ट की बॉडी लेंगे, उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट हमने नेक का लिया था उसे हाफ में फोल्ड करते हुए फोल्डेड साइड पे प्लेस करते हुए रखना होगा और इसी शेप में आपको नेक को कट कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने कट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर अपना नेक रखेंगे। बॉडी को सीधा रखना होगा, नेक को उल्टा प्लेस करना होगा और आधे इंच की दूरी पे पहले सिलाई देना होगा, उसके बाद फोल्ड करते हुए अगेन आपको सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से मैंने नेक पे पट्टी अटैच कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा और बैक साइड की जो पट्टी है वो फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से फोल्ड करना होगा और शोल्डर जॉइन कर लेना होगा। इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर जॉइन कर लिया है। अब हमें स्लीव प्रिपेयर करना है। स्लीव प्रिपेयर करने के लिए हमने साइड से बचा हुआ फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले लेंथ वाइज फोल्ड किया है, फिर ब्रेथ वाइज फोल्ड किया है और फोल्डेड साइड से हम अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। आपका जितना भी आर्म होल्स है आप उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। जैसे कि मेरा आर्म होल है 7 इंच, 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है हमने तो मेरा आता है 9.5 इंच।
तो हमने 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया, फिर वहाँ से बाहर की ओर हमने 2.5 इंच पे अगेन एक पॉइंट मार्क किया है। फिर जो लंबाई है स्लीव की, यहाँ हमने लिया है 21 इंच, 20 इंच मेरी तैयार नाप रहेगी, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ऑल ओवर हमने 21 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, फिर वहाँ हम अपना राउंड आर्म्स का मेजर लेंगे। यहाँ मेरा 5 इंच आ रहा है, सॉरी 6 इंच आ रहा है, 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन के साथ। एंड इन सभी पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर लेना होगा। एंड अब हम यहाँ आर्महोल का शेप भी बना लेंगे और अब इन सारी मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। तो यहाँ हमने कट कर लिया है और अब हम यहाँ हल्का सा 1/2 इंच मार्जिन देते हुए अपना फ्रंट आर्महोल भी बना लेंगे और स्लीव को ओपन करने के बाद फ्रंट आर्महोल भी कट कर लेंगे और फ्रंट आर्महोल पे हल्का सा इस तरीके का निशान लगाएंगे ताकि आपको ईज़िली समझ में आए फ्रंट पार्ट कौन सा है। और उसके बाद आपको स्लीव को दोनों ही किनारियों को इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा और फिर साथ ही साथ हम स्लीव पे लेस लगा लेंगे। तो एक लेस हम सेंटर पे लगाएंगे, डायरेक्टली इस तरीके से रखते हुए हम सेंटर पे लगाएंगे 2 इंच की दूरी पे, और एक सेम लेस हम किनारे पे भी लगा लेंगे और किनारे पे एक और लेस जो हमने नेक एरिया पे लगाए थे सेम हम इसे जॉइन करते हुए लेस पे लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमने अपने दोनों स्लीव को प्रिपेयर कर लिया है, किनारे मोड़ लिया है, लेस भी लगा लिया है। अब हम इसे अपने बॉडीज़ पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को इस तरीके से ओपन कर लेंगे, स्लीव को उसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे। ध्यान देना होगा फ्रंट आर्महोल का हिस्सा फ्रंट आर्महोल पे आए और बैक आर्महोल का हिस्सा बैक आर्महोल पे आए। इस तरीके से रखते हुए हमने अपने दोनों स्लीव को जॉइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सीना होगा। साइड हमें हिप्स राउंड तक सीना होगा और नीचे का हमारा साइड कट रहेगा। जहाँ आपका साइड कट रहेगा वहाँ की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। फ्रंट और बैक दोनों ही किनारियों को आपको डबल फोल्ड करके मोड़ लेना होगा, प्लस आपको दामन के हिस्से की भी किनारियों को डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ साइड सी लिया है, नीचे की किनारी मोड़ लिया है, साइड की भी किनारी मोड़ लिया है एंड इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा स्ट्रेट कुर्ता रेडी हो गया है। मुझे बहुत प्रिटी लगा गाइस। इसके बॉटम पे आप पैंट कैरी कर सकते हो, प्लाजो कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को साथ साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।